Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with our next book review of हिंदी। यानी कि हिंदी का हम नेक्स्ट बुक रिव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। किस तरीके से हम ये बुक रिव्यू लिखते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे हर तरीके के पॉइंट्स के साथ, जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर ऐड होने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फर्स्ट पेज कैसा होता है। इसके अंदर होता है पाठ्य पुस्तक की समीक्षा। पुस्तक का नाम क्या है? बसंत हिंदी। पुस्तक के प्रकाशक का नाम क्या है? दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो दिल्ली। पुस्तक का प्राइस आपको लिखना है। पुस्तक का जो कुल जितने भी पृष्ठ हैं, कितने पेजेस की किताब है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और कौन सा पब्लिशर है, मतलब आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन उसका लिखना होता है। उसके बाद आपको इसके अंदर क्या करना है? पाठ्य पुस्तक के विषय में लिखना है। पाठ्य पुस्तक के विषय में आप क्या लिखेंगे? पाठ्य पुस्तक के विषय में इस पुस्तक में 11 अध्याय हैं जो अलग अलग विषयों पर आधारित हैं। सभी अध्याय एक दूसरे से संबंधित विषय पर क्या है, एक तरीके से सामग्री की जानकारी प्रदान करते हैं। सभी पाठ एक दूसरे से संबंधित है। इसका कारण ये है कि विद्यार्थी पहले पढ़े पाठ का जो भी ज्ञानार्जन है उसका सारांश आने वाले पाठ के आधार पर बनाया जाता है, जिससे सभी अध्यायों के बीच एक चेन बन जाती है। तो यही है एक तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाली बात है कि आप पहले छोटे छोटे अध्याय में जिस तरीके से इन्फॉर्मेशंस उसमें दे रहे हैं या स्टोरीज दे रहे हैं, उसके आधार पर आप धीरे धीरे उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करते चले जाते हैं। विषय वस्तु की जो विषय सूची है टोटली क्या है वो, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको लिखने हैं। वह चिड़िया जो, उसके बाद बचपन, नादान दोस्त, चांद से थोड़ी सी गप्पे, अक्षरों का महत्व, पार नज़र के, साथी हाथ बढ़ाना। इस तरीके से आपको जितने भी चैप्टर्स हैं ऐसे ऐसे, टिकट एल्बम, झांसी की रानी, जो देखकर भी नहीं देखते, घूना और देखना, तो ये छूना और देखना, इस तरीके से आपका जितना भी इसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं वो सारे आप इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद आप चैप्टर वाइज इसका रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वाइज सबसे पहले वह चिड़िया जो, उस तरीके उसका जो आपका बुक रिव्यू है वो आपको स्टार्ट करके सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर लिखना है और इसका एक पिक्चर बनाना है। यहाँ पर पिक्चर्स ज़रूर ऐड करें ताकि उससे आपका बुक रिव्यू जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव बने। उसके बाद इसमें गुण, उसके दोष, उसकी सीमाएं, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें लिखनी है। उसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन से आप सजेशन देना चाहेंगे कि बुक के अंदर ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो एक एक करके आप वीडियो को पॉज करके इसमें पढ़ते रहेंगे और उसके बाद नोट डाउन करेंगे इसको। बसंत पुस्तक का पहला अध्याय वह चिड़िया जो है, यह एक कविता है। वह चिड़िया जो कविता के जो कवि हैं वो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, जो उसके रचित हैं और इनके द्वारा रचित है ये। और इस कविता में उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बात की है। प्रस्तुत कविता में एक छोटी चिड़िया क्या क्या करती है उसका वर्णन किया है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें पढ़नी है और इजीली आप सारी चीज़ें इसमें से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें गुण बताने हैं, उसके बाद क्या क्या सीमाएं हैं, यानी कि क्या कमियां रह गई हैं इसके अंदर। जैसे कि इसमें लिखा है, इस कविता की भाषा सरल नहीं है। इस कविता में कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे जुंडी, विजन, गर्बीली आदि। इस तरीके से जो भी यहाँ पर प्रयोग किए गए शब्द हैं वो सारे कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ भी नहीं बताया गया है। तो इसके अंदर अर्थ जो है वो होना चाहिए, या तो इसमें सिंपल वर्ड्स यूज़ किए जाएँ और या तो फिर उनका मीनिंग बताया जाए। तो इसके आधार पर आप इसकी सीमाएं लिखेंगे। उसके बाद सुझाव लिखेंगे। जो आपके सुझाव हैं वही आपके जो आपकी सीमाएं हैं, जो भी आप कमियां बताएंगे वही आपके सुझाव बन जाते हैं, क्योंकि जो कमियां आप बता रहे हैं वही आप सुझाव में ऐड करेंगे कि ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए और ज़्यादा, और इसमें परिवर्तन आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बचपन। बचपन हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में हमें यहाँ पर यहाँ पर उसका एक पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फ़ोटो स्टेट करवा के आप यहाँ पर इसकी एक पिक्चर लगा सकते हैं प्रिंट आउट्स निकाल के। उसके बाद आप गुण लिखेंगे इसके। इस पुस्तक का दूसरा पाठ बचपन नामक है और उसके बाद बचपन कहानी कृष्णा सोबती स्वयं द्वारा रचित संस्मरण है। इसके द्वारा इसमें आप जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आप इस तरीके से लिखेंगे जिसमें उन्होंने अपने बचपन की यादों को पाठक के सामने रखा है। प्रस्तुत कहानी माँ कृष्णा के बचपन की घटनाओं की एक अपितु घटनाओं की ही क्या है वो बचपन में महत्व और उन छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन है। मतलब जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं वो सारी आप इसके अंदर लिखेंगे। इसके अंदर मतलब घटनाएं ही नहीं, लेकिन उनके बचपन की जो चीज़ें हैं वो भी ऐड है।
सीमाएं आप लिखेंगे इसकी कि इस पाठ में जो जो चीज़ें नहीं हैं, जिस चीज़ की कमी है, वो चीज़ें आप सीमाओं में लिखेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखिका सभी छात्रों को अपने बचपन के बारे में बता रही हैं, जिसमें छात्र जो हैं वो भी अपने बचपन की यादों में चले जाते हैं। इस पाठ को बहुत ही लंबा दिया है, मतलब लंबा कर दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा, जिस हिसाब से एक चैप्टर होना चाहिए उससे ज़्यादा लंबा है ये। मतलब छात्र इस पाठ को एक बार में पढ़ने में उब जाएगा, मतलब एक तरीके से वो बोरिंग लगेगा उनको ये चैप्टर। तो ये आपको इसमें कमी लगी तो आप इसके अंदर सुझाव भी देंगे। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है इसमें नादान दोस्त। तो नादान दोस्त आपका यहाँ थर्ड चैप्टर है, उसके आपको इसी तरीके से गुण लिखने हैं। सबसे पहले आप वही लिखते हैं कि नादान दोस्त इसका तीसरा अध्याय है। ये इसके अंदर जो सम्राट प्रेमचंद हैं उनके द्वारा ये रचित है। नादान दोस्त बहुत ही दिलचस्प रचना है। तो जितने भी गुण हैं, जितनी भी चीज़ें आपको इसमें अच्छी लगती हैं, वो सारे आप इसमें गुण में लिखेंगे। उसके बाद आप सीमाएं लिखेंगे। सीमाओं में क्या है, इस पाठ में प्रेमचंद्र जी ने बच्चे के साफ व सच्चे हृदय के बारे में बात की है, जिसमें वे बालकों की घटना के बारे में बता रहे हैं कि इस प्रकार वे चिड़िया की मदद करना चाहते थे, किंतु वे उस कार्य में असफल हो गए। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस कार्य को करने का ज्ञान प्राप्त ना हो, उस कार्य को ना करने में ही भलाई है। बच्चों ने उन अंडों को ना छेड़ा होता तो वे चिड़िया भी बन चुकी होते, जो भी अंडे थे वो चिड़िया बन चुके होते। तो इस तरीके से इसमें जो भी आपको सीमाएं लगती हैं वो आप लिखेंगे। सुझाव उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चांद से थोड़ी सी गप्पे। पिक्चर्स आप इस तरीके से बनाकर यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद आप इसके गुण लिखेंगे कि ये चौथा पाठ है, किसके द्वारा लिखा गया है, क्या क्या इसमें गुण है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता में एक छोटी सी बच्ची को चांद से बातें करते हुए कल्पना की गई है। किस प्रकार वह चांद से बातें करती है और चांद का आकार बदलने पर वह उसे खेल समझना आरंभ कर देती है। तो इस तरीके से आपको इसके गुण लिखने हैं। सीमाएं लिखेंगे आप। इस कविता के माध्यम से लेखक एक कल्पना रचना लिखते हैं, जिससे क्या होता है, जिसमें वह कल्पना करते हैं कि एक 11 साल की छोटी बच्ची चांद से बातें करती है तथा वह पूरी रात उस चांद से वार्तालाप करती है और कहती है कि आपका आकार बदलता रहता है। इस कविता की भाषा सरल थी, किंतु कहीं कहीं कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं वो आप लिखेंगे और इस तरीके से आप इसकी सीमाएं बताएंगे, सुझाव लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अक्षरों का महत्व। तो आप अक्षरों का महत्व, इसके लिए आप कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा सकते हैं प्लेन पेपर पे। उसके बाद आप इसके चैप्टर के गुण लिखेंगे। गुण क्या है, ये चैप्टर का कौन सा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, यानी कि 5th चैप्टर है। और अक्षरों का महत्व इसका नाम है। उसके बाद किसने इसको लिखा, उनके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद जितने भी इस चैप्टर के अंदर गुण हैं वो सारे आप यहाँ लिखेंगे। सीमाओं में आप वही सारी चीज़ें लिखेंगे, जो भी आपको यहाँ कमी लग रही है वो सारी चीज़ें आप यहाँ सीमाओं में लिखेंगे। उसके बाद उन्हीं सीमाओं का आप सुझाव बना देते हैं कि जो जो सीमाएं हैं, जो जो कमियां हैं, वही सारे इसमें सुधार होने चाहिए। तो ये आपका सुझाव एक लिखा जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पार नज़र के। तो पार नज़र के जो आपका ये चैप्टर है, इसके बारे में आप लिखेंगे। सबसे पहले आप उसका एक स्क्रीनशॉट या फिर एक प्रिंट आउट निकलवा के यहाँ पर लगवाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके गुण लिखेंगे। इस पुस्तक का ये 6ठा अध्याय है और ये टोटली जो भी एक बेसिक डिटेल होती है वो सारी आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप गुण लिखेंगे। गुण में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं कि पेपर जो है बुक का वो बहुत अच्छा है, बुक का कवर बहुत अच्छा है, ये जो चैप्टर है इस बुक का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर शब्दार्थ बहुत अच्छे दिए हुए हैं, इसकी जो एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास प्रश्न है वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो ये सारे इसमें एक गुण पाए जाते हैं। स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, बच्चों के लिए एक तरीके से मोरल है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। सीमाओं में आप वही चीज़ें लिखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज अच्छी है या नहीं है, शब्दार्थ है या नहीं है, बुक की लैंग्वेज कैसी है, चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है या नहीं है, बुक का जो पेपर है वो कैसा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे, सुझाव लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपको कमी लिखती है वही सारी चीज़ें आप सुझाव में ऐड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना इस चैप्टर में इस बुक का 7वां चैप्टर है ये।
तो इसके बारे में आप बेसिक डिटेल लिखने के बाद यही लिखेंगे सारी चीज़ें कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या इसमें सीमाएं हैं। सीमाएं आप बताएंगे उसके बाद आप उन्हीं सीमाओं को सुझाव में लिख देंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कविता में कठिन शब्दों का प्रयोग कम किया जाए, मतलब ये सुझाव है आपका। अगर कठिन शब्द आते हैं तो उनका अर्थ पाठ के नीचे या उसके पीछे होना चाहिए। कविता के मुख्य बिंदु जो है वो सारांश के रूप में दिए जाएं। तो इस तरीके से ये आपके सुझाव हो गए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका ये पिक्चर है, और उसके बाद हम यहाँ पर उसके गुण लिखेंगे ऐसे ऐसे। तो इस चैप्टर का नाम है ऐसे ऐसे। इस पाठ का जो ये है, इस पुस्तक का ये 8वां अध्याय है। तो ऐसे ऐसे इसका क्या है, नाम है, और ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। तो ये आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके सारे गुण लिखेंगे, उसके बाद इसकी सीमाएं लिखेंगे, सुझाव लिखेंगे। सीमाओं में वही सारी चीज़ें आएंगी जो मैंने आपको बताई, और सुझाव वही जो आपकी सीमाएं हैं वही आपके सुझाव बन जाते हैं कि आपको ये चीज़ें ऐड करनी है सुझाव के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टिकट एल्बम। टिकट एल्बम जो हमारा चैप्टर है उसका एक पिक्चर हम यहाँ लगा देंगे। उसके बाद उसके गुण लिखेंगे कि ये सबसे पहले बेसिक डिटेल कि ये 9वां चैप्टर है हमारा जिसका नाम है टिकट एल्बम, और ये किसने लिखा है, सुंदरा रामस्वामी द्वारा रचित है। इस तरीके से आप पूरा एक यहाँ पर डिटेल देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पर सीमाएं लिखेंगे। सीमाएं कौन सी होती हैं, जो भी आपको इस चैप्टर में नहीं दिख रही हैं, जैसे इसके चित्र बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बने हुए हैं, या फिर इसमें वर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई दे रखे हैं, वोकैबलरी बहुत ज़्यादा टफ है इसकी। इस तरीके से जो भी आपको सीमाएं लग रही हैं, जो भी कमियां लग रही हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सुझाव लिखेंगे कि इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ें रीड करके ईजिली अपनी फाइल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है झांसी की रानी। उनका एक पिक्चर आप यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद आप गुण लिखेंगे इसके अंदर। इस पुस्तक का 10वां अध्याय झांसी की रानी है, मतलब वही बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये रचित है झांसी की रानी। और उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर उसकी क्वालिटीज़ दिखती हैं, जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे, जितने भी इसमें क्वालिटीज़ हैं, जितने भी गुण हैं। उसके बाद आप सीमाएं लिखेंगे, जो भी आपको इसमें कमियां दिखती हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे, और उन्हीं को आप सुझाव में लिखेंगे कि ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर इम्प्रूव होनी चाहिए। उसके बाद जो देखकर भी ना नहीं देखते, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर इसके भी आपको गुण लिखने हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल, उसके बाद आप सारे गुण लिखेंगे इसके अंदर कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको इसके अंदर लिखना सही लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर पिक्चर्स भी ऐड होती हैं, इसके वर्ड्स भी कोई सिंपल होते हैं, कोई टफ़ होते हैं। तो इस तरीके से इसमें कुछ गुण और कुछ दोष पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको गुण ढूंढने हैं इसके अंदर से, सारी क्वालिटीज़ आपको यहाँ लिखनी है, सीमाएं आपको उसके बाद यहाँ लिखनी है सारी, और सुझाव यहाँ लिखने हैं। यानी कि सुझाव आपको जो सीमाएं हैं वही सारे आपको सुझाव लिखने हैं यहाँ पर। उसके बाद कंक्लूजन है। कंक्लूजन में लिखेंगे आप, अतः निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस पुस्तक की समीक्षा करने के बाद यह पता चला कि पुस्तकों में कुछ लाभ तथा कुछ हानियाँ भी होती हैं। सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में सभी पाठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो मतलब सामाजिक विज्ञान का अगर आप लिख रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान का लिखेंगे, और हिंदी का लिख रहे हैं तो हिंदी का लिखेंगे कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक में रोमांचक कहानियाँ तथा कविताएं हैं जो छात्रों को भविष्य के लिए प्रेरित करती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जो आपकी बेसिक डिटेल है पाठ्य पुस्तक के बारे में, यानी कि एक टेक्स्ट बुक के बारे में। ये आप फाइल के बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मेन होती हैं। पाठ्य पुस्तक का जो परिचय होता है वो आपको लिखना है। पाठ्य पुस्तक जो है वो परिचय में क्या लिखा जाता है, मनुष्य पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान संचित करता है या ज्ञान अर्जित करता है। पुस्तकों के द्वारा ज्ञान संचित करना बहुत उचित एवं महत्वपूर्ण साधन है। अध्यापक इस संचित ज्ञान को शिक्षण के दौरान मतलब टीचिंग के दौरान प्रयोग करते हैं, और छात्र परीक्षा के दौरान इसे प्राप्त करते हैं। पाठ्य पुस्तकों को स्वरूप तथा
एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने से पहले क्या किया जाता है, विषय वस्तु की एक सूची तैयार की जाती है। इसमें पता चलता है कि पाठ्य पुस्तक में किस विषय वस्तु को शामिल किया है। भारत में पाठ्य पुस्तकों का इतिहास जो है अति प्राचीन है। पहले पुस्तकों की संख्या बहुत कम होती थी और समुचित होती थी। इस प्रकार छात्रों को क्या होता था, शिक्षकों द्वारा केवल मौखिक शिक्षा दी जाती थी, यानी कि सिर्फ ओरल नॉलेज दी जाती थी। उसके बाद जो है पुस्तकों की रूपरेखा बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम हमारा पूरा एक बनाया गया। तो आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें इसमें से लिखेंगे। उसके बाद पाठ्य पुस्तक का जो अर्थ है वो लिखना है आपको। पाठ्य पुस्तक का क्या अर्थ होता है, जैसे पाठ्य प्लस पुस्तक, अर्थात जो पाठ से संबंधित जो भी हमारी पुस्तकें होती हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक कहते हैं। तो इस तरीके से आपको वीडियो को पॉज करके देखना है कि क्या क्या डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं, पुस्तक का अर्थ क्या है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं, कुछ आपको 4 से 5 परिभाषाएं इसमें लिखनी होती हैं। इतनी परिभाषाएं आपको लिखनी है जो आपका देखने में भी आपकी फ़ाइल में अट्रैक्टिव लगे और आपको इजी भी लगे लिखने में। तो 4 से 5 परिभाषाएं आप पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक के बारे में दे सकते हैं। पाठ्य पुस्तक का जो महत्व है वो भी लिखना है आपको। कम से कम इसके अंदर 12 से 13 यानी कि पूरा एक पेज आपका होना चाहिए लगभग, जो भी महत्व में आपको लिखना है, यानी कि पाठ्य पुस्तक की इम्पॉर्टेंस क्या है। और इम्पॉर्टेंस आपको पता है, आप अपने आप भी इस चीज़ को बनाकर लिख सकते हैं और इस फाइल से आपको हेल्प भी मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं आप लिख सकते हैं यहाँ से देखकर। जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप ऊपर नीचे करके लिख भी सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये थी हमारी फ़ाइल जिसके अंदर हमने पूरा टेक्स्ट बुक रिव्यू देखा किस तरीके से बनाना है। आप एक बार और सारे पेजेस को पॉज करके देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पता चल जाए। पाठ्य पुस्तक का अर्थ, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, पाठ्य पुस्तक का परिचय, ये जो पेजेस हैं सारे जो टेक्स्ट बुक रिव्यू के बारे में बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप फाइल के स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि आपको इस तरीके की फ़ाइल बनानी है, तो आप इसके जो पेजेस हैं, परिचय, उसके बाद हमारा अर्थ, उसके बाद पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं, उसके बाद पाठ्यपुस्तक का महत्व और पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं, इस तरीके के 5 से 6 पेजेस आप स्टार्टिंग में लगा सकते हैं जब भी आप बुक रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर आपने बसंत बुक का यानी कि हिंदी की पुस्तक बसंत का पूरा चैप्टर देखा कि किस तरीके से सारे चैप्टर्स का आप किस तरीके से बुक रिव्यू करेंगे। आई होप आपको सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, पूरा बुक रिव्यू बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस। थैंक यू सो मच।